हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिल रही है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। विश्वविख्यात कवि दुष्यंत कुमार की इन ऊर्जापूर्ण पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने उद्बोधन को प्रारंभ करना चाहता था। मंच पर आसीन महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया, अन्य प्राध्यापक गण, सम्मानित प्राध्यापक गण एवं यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित समस्त मेरे साथियों को सर्वप्रथम 75वें स्वतंत्रता दिवस की इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोटि कोटि अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं एवं श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं समस्त वीर जवानों को, वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी वजह से आज हम अपने 75 वर्ष पूर्ण कर अपने 100वें वर्ष और अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं जब भी इस प्रकार के उद्बोधनों की तैयारी करता हूं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा जो कविता संग्रह है उसमें से मैं कुछ ऐसी कविताओं का चुनाव करूं जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि क्या हमने इन 75 वर्षों में इस देश को न्याय दिया है, क्या हमारे संविधान में लिखित मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के साथ में हमने तर्क संगत व्यवहार किया है, क्या हमें आज के दिन आत्म परीक्षण, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं कम समय में सीमित शब्दों में अपने भाव को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने का मेरे व्यक्तिगत विचार में कविता एक सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। मैं सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है स्वतंत्रता की पुकार, मेरे ख्याल से काफी साथियों ने सुन रखी होगी, लेकिन यह मेरा कर्तव्य बनता है कि आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। 800 वर्ष की गुलामी की दास्तान, मैं सिर्फ 200 वर्ष अंग्रेजों के नहीं कहूंगा, 800 वर्ष के अंग्रेजों की 800 वर्ष की गुलामी दास्तान को जब आजाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए था कि यह स्वतंत्रता हमें हमसे क्या मांग रही है और क्या हमने उसको दिया। कविता कुछ इस प्रकार से है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खानाबदोश, गम की काली बदली छाई। बंबईया के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, बंबईया के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वे क्या कहते हैं। भूखों को गोली, उस समय की बात है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर है काली मातम की छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं, बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, इसको अन्यथा न लें, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। आजादी के बाद का इतिहास, मैं पूर्व के इतिहास पर चर्चा करने की बजाय मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आजादी के बाद के इतिहास को हमें अध्ययन जरूर करना चाहिए। इतना गौरवशाली इतिहास, मैं अगर पूरे इतिहास की बात करूं तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, कौटिल्य, राजा पोरस वही है जिन्होंने सिकंदर को हराकर वापस भेज दिया था, चंद्रगुप्त, चाणक्य, रानी पद्मिनी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, उनकी वीर गाथाओं को याद करने का, उनके बलिदानी कथाओं को स्मरण करने का आज यह दिन है। और ये मैंने जितने भी सेनानियों के नाम लिए, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये अपने समय में आगे पहुंचकर एक विचार बनते हैं। मैं
विचार इनका विचार आपके मन में, आपके दिल में जागृत करना चाहता हूं, आहूत करना चाहता हूं। आशुतोष राणा, मैं स्वयं अभी इतना काबिल नहीं हूं कि मैं इतने संगीन और इतने हर्षपूर्ण विषय पर कुछ खुद की लेखनी से लिख सकूं, लेकिन राष्ट्रवादी कवि आशुतोष राणा की एक कविता है, हे भारत के राम जगो, वो मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि सभागार में जितने भी साथी उपस्थित हैं वो आने वाले 5 मिनट तक सिर्फ अपने तन और मन से पूरी तन्मयता के साथ में इन कविताओं को, इस कविता को सुनेंगे तो जरूर उनके मन में कुछ भाव जागृत होंगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आप सभी को संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, भारत के पड़ोसी देश अन्य भी। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। रण के कंगन पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे, राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। हठी हमीर जगे जिसने, कुछ महाराजाओं के, राजाओं के, हमारे सेनानियों के नाम लेना चाहूंगा। हठी हमीर सिंह राजा, हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी नहीं जाना। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का चेतक जागे, जागे हल्दी घाटी का राणा। दक्कन वाले शिवजी महाराज, दक्कन वाले शिवाजी जागे, खून शाहजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, वो पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीनी भी हार गए, महात्मा गांधी। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गए। हिटलर को जीता हुए फौजें 7 समंदर पार गए। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, सुभाष चंद्र बोस। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की बाट बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे, ये भारत की संतान जगे। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था। जी, वह बर्बर था, वह अशुद्ध था। हमने उसको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। एक एक शब्द पर गौर करने की आवश्यकता है। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुन लेना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।